नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मीन लग्न यानी कि पीसी असेंडेंट का सितंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने मीन लग्न का अगस्त 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 12 नंबर लिखा हुआ है तो ये मीन लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो राहु आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, गुरु तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, मंगल आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, बुध और चंद्रमा आपके पांचवें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र केतु आपके सातवें भाव में बैठे हुए हैं और शनिदेव आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके राहु विराजमान है 30 अक्टूबर 2023 से और आपके लग्न के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है 1 मई 2024 से और 14 मई 2025 तक आपके लग्न के स्वामी आपके तीसरे भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो राहु आपके लग्न पे विराजमान हुए, जैसा कि मैंने आपको बताया 30 अक्टूबर 2023 से, तो आपके स्वभाव में थोड़ा जिद बढ़ा होगा और आपके लग्न के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है 1 मई 2024 से। तो 1 मई 2024 से आपके छोटे भाई बहन के प्रति आपका फोकस रह रहा होगा और आप आपके धैर्य से स्वयं की प्रगति करेंगे और मेहनत अगर आप करेंगे तो आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ देगा। गुरुदेव आपके पराक्रम को बढ़ा रहे हैं। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है 26 अगस्त से पूरे सितंबर के महीना में। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से। तो 17 जनवरी 2023 से आपको सेविंग्स करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। पारिवारिक मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं 17 जनवरी 2023 से। तो मनमुटाव से बचे। देखिए, छोटा मोटा आपका मनमुटाव हुआ भी होगा ना, तो उसको अपने एंड से सॉल्व करने का प्रयास करें। मनमुटाव से आपको बचना है। और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है 26 अगस्त से पूरे सितंबर के महीना में। तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम करते हैं, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज या प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या कोई भी घर वाहन से संबंधित आप काम कर रहे हैं, तो आपके लाभ के योग तो निश्चित तौर पर बना रहे मंगल। तीसरे भाव में आपके गुरु विराजमान है और आपके तीसरे भाव के जो स्वामी है वे आपके सातवें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तो तीसरे भाव में आपके गुरुदेव विराजमान हो गए, जैसा कि मैंने आपको बताया 1 मई 2024 से विराजमान हुए। तो 1 मई 2024 से आपका फोकस तो आपके छोटे भाई बहन पे रह रहा होगा और आप आपके छोटे भाई बहन के बारे में विचार भी कर रहे होंगे, पर यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन से आपके मतभेद होने की संभावनाएं बन रही हैं। मतभेद होने से बचें। हालांकि गुरुदेव आपके पराक्रम को तो निश्चित तौर पर बढ़ा रहे और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके सातवें भाव में विराजमान है 25 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक। तो 25 अगस्त से 17 सितंबर तक आपकी स्पाउस द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति मिलेगी। भागीदारी में काम करते हैं, भागीदार से आपको धैर्य की प्राप्ति मिलेगी, भागीदार से आपको हिम्मत मिलेगा और आपकी स्पाउस से भी आपको हिम्मत मिलेगा। वहीं जब आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में 18 सितंबर से विराजमान हो रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे एक तो आपके शुक्र द्वारा विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, पर आपके छोटे भाई बहन की थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है। पराक्रम में थोड़ा बहुत आप कमी भी महसूस कर सकते हैं। चौथे भाव में आपके मंगल विराजमान है और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है 22 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक। देखिए, चौथा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। चौथे भाव में आपके मंगल विराजमान हो गए 26 अगस्त से और मंगल आपके दूसरे भाव के स्वामी है और आपके नवम भाव के भी स्वामी है, जो कि आपके चौथे भाव में विराजमान है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम करते हैं, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज या प्रॉपर्टी खरीदवाने बेचवाने से संबंधित काम करते हैं, उनके काम तो निश्चित तौर पर उनको लाभ दिलाएंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए, जो मंगल विराजमान हो रहे हैं आपके दूसरे भाव के भी स्वामी है और आपके नवम भाव के स्वामी है। तो यहाँ पे आपका नसीब भी आपका अच्छा साथ देने वाला है, जो भी लोग ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम करते हैं, या ये भी बोल सकते हैं घर वाहन सुख से संबंधित काम करते हैं। 5वें भाव में आपके बुध विराजमान है और चंद्रमा 1, 27, 28 और 29 तारीख को विराजमान हो रहे हैं। देखिए, 5वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो 5वें भाव में आपके बुध जो विराजमान हो गए, वे आपके चौथे भाव के स्वामी हैं और आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 5वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी माता द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो रही होगी और उनको पढ़ाई में सुख भी मिल रहा होगा।
साधना करते हैं, साधना में आपको सुख मिल रहा होगा 22 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक। बच्चों का आपको सुख मिल रहा होगा। और बुध आपके सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपके 5वें भाव में विराजमान है, जैसा कि मैंने आपको बताया 22 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक। तो आपकी स्पाउस भी अगर पढ़ाई करने का सोच रही है, कोई चीज का एजुकेशन या कोई क्रैश कोर्स भी करने का सोच रही है, तो उनके लिए भी ये समय फेवरेबल रहने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, 22 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक। प्रेम विवाह अगर आप करने का सोच रहे हैं तो प्रेम विवाह के लिए भी ये समय फेवरेबल है। आप अपने प्रेम विवाह से संबंधित बात आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपके प्रेम विवाह के योग होंगे तो ये पीरियड आपके लिए ज्यादा फलदायी रहेगा। और चंद्रमा भी आपके 5वें भाव में 1, 27, 28 और 29 तारीख को विराजमान हो रहे, तो यहाँ पे देखिए बहुत ही ज्यादा बुद्धिमानी से सोच समझ करके आप निर्णय लेंगे। हालांकि देखिए, यहाँ पे 1, 27, 28 और 29 तारीख को थोड़ा बहुत आप विचलित महसूस कर सकते हैं, क्योंकि बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, पर चंद्रमा बुध को अपना शत्रु नहीं मानता है, और बुध चंद्रमा के ही घर में विराजमान है। तो 1, 27, 28 और 29 तारीख को आप पढ़ते पढ़ते कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। और जो भी लोग एजुकेशन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, उनके भी लाभ के योग बन रहे हैं। शेयर से संबंधित आप काम करते हैं तो शेयर से संबंधित भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं 1, 27, 28 और 29 तारीख को। 6वें भाव में आपके सूर्य विराजमान है, और सूर्य द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है 16 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक। और बुध विराजमान हो रहे हैं 4 सितंबर से, और शनिदेव की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है। देखिए, 6वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। एक तरफ देखिए, शनिदेव की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर तो वैसे भी कम रह रहे होंगे। और सूर्य भी आपके 6वें भाव में विराजमान हो गए 16 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक। तो 16 अगस्त से 15 सितंबर तक सूर्य द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो विपरीत राजयोग में आप कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आप आपके साहस और पराक्रम से उस कठिन परिस्थिति को पार करते हैं और उस पर विजय पाते हैं। और यहाँ पे देखिए, आपका कुछ ना कुछ खर्च भी बढ़ सकता है आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे। तो यहाँ पे जो भी आपका कुछ खर्च अगर बढ़ रहा है ना शत्रु या कॉम्पिटिटर पे 16 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक, तो ये खर्च कीजिए। इस खर्च से आपको निश्चित तौर पर फायदा ही होने वाला है। और बुध जो आपके 6वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 4 सितंबर से, तो बुध आपके 4थे भाव के स्वामी है और आपके 7वें भाव के स्वामी है, जो कि आपके 6वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 4 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक। तो 4 सितंबर से 22 सितंबर तक माता के साथ किसी भी विवाद से बचे, क्योंकि यहाँ पे देखिए मंगल आपके 4थे भाव में विराजमान है, तो माता स्वभाव में थोड़ी बहुत एग्रेसिव हो सकती है। और आपके 4थे भाव के भी स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान हो रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 4 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक। तो माता से किसी भी विवाद से बचें। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपकी माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, तो माता की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है। पर आपके मामा मौसी के साथ आपके संबंध में मजबूती आएगा 4 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में। और आपके शत्रु हो गए या फिर आपके मामा मौसी हो गए ना, देखिए उनका आपको सुख भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 सितंबर से 15 सितंबर तक आपके पत्रिका में बुध आदित्य योग का भी निर्माण हो रहा है। और जब आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में, यानी कि सूर्य जब आपके 7वें भाव में 16 सितंबर से विराजमान होंगे, तो आपकी स्पाउस या फिर आपके भागीदारी में आप काम कर रहे हैं, वे भी आपका मदद करने वाले हैं आपके शत्रु का नाश करने में। हालांकि 16 सितंबर से आपकी स्पाउस या फिर अगर आप भागीदारी में काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा संभल करके रहना है, क्योंकि यहाँ पे आपके स्पाउस के साथ या फिर आपके भागीदार के साथ थोड़ा समझ करके बोले, क्योंकि अगर आप कुछ भी बोलने को जाएंगे तो यहाँ पे आपके बात को नेगेटिव वे में ले सकते हैं। पर अगर आप आपके मामा मौसी के साथ भागीदारी करने का सोच रहे हैं तो यहाँ पे 16 सितंबर से आपके लिए फेवरेबल समय है। 7वें भाव में आपके शुक्र विराजमान है और केतु विराजमान है, और बुध 23 सितंबर से विराजमान होंगे और सूर्य 16 सितंबर से विराजमान होंगे। दृष्टि देखिए, आपके गुरु की दृष्टि पड़ रही है आपके 7वें भाव में, और मंगल की दृष्टि भी आपके 7वें भाव में पड़ रही है। और बुध जो यहाँ पे आपके 7वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 23 सितंबर से, तो पंच महापुरुष योग का निर्माण भी कर रहे हैं। देखिए, 7वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। तो 7वें भाव में आपके केतु विराजमान हुए 30 अक्टूबर 2023 से, तो 30 अक्टूबर 2023 से आपके स्पाउस हो गए या फिर आपके भागीदार हो गए, उनको प्रेडिक्ट करना आपको थोड़ा मुश्किल जा रहा होगा। वे बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। पर यहाँ पे देखिए, गुरु की दृष्टि पड़ने लगी आपके 7वें भाव में 1 मई 2024 से, तो 1 मई 2024 से आपके पारिवारिक संबंध में कुछ ना कुछ आपको सुधार देखने मिला होगा। हालांकि देखिए, 26 अगस्त से पूरे सितंबर के महीना में छोटे मोटे विवाद होने के योग बन रहे हैं। आपके स्पाउस या भागीदार से विवाद से बचें। और शुक्र जो विराजमान हो रहे हैं, शुक्र आपके 3रे भाव के स्वामी हैं और आपके 8वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 7वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 25 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक। तो एक तरफ जहां आपको आपकी स्पाउस या भागीदार से हिम्मत मिलेगा,
वहीं दूसरी ओर आपकी स्पाउस की थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है, ये 25 अगस्त से 17 सितंबर तक। हालांकि देखिए बुध जब आपके 23 सितंबर से विराजमान हो रहे हैं तो बहुत ही शुभ योग का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं 23 सितंबर से। तो 23 सितंबर से आपकी स्पाउस का आपको सुख अच्छा मिलेगा। भागीदारी में काम करते हैं, भागीदार का आपको सुख मिलेगा। आप आपकी स्पाउस को इंडिपेंडेंस भी देंगे। भागीदारी में आप काम करते हैं, भागीदार को भी आप उनके काम में इंडिपेंडेंस देंगे। पर यहाँ पे देखिए एक चीज आपको थोड़ा संभल करके बोलना है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया 16 सितंबर से आपके बात को नेगेटिव वे में ले सकते हैं, तो आपको बहुत ही सोच समझ करके बोलना है। 8वें भाव में आपके शुक्र विराजमान हो रहे हैं 18 सितंबर से, और शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। देखिए 8वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो 8वें भाव में आपके शुक्र जब विराजमान होंगे ना 18 सितंबर से, तो थोड़ा बहुत चोट पाट लग सकता है। तो अपनी स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है, चोट पाट से बचें और वाहन संभाल के चलाएं। और आपके ससुराल वालों की भी तबियत थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। हालांकि देखिए यहाँ पे शुक्र द्वारा, जैसा कि मैंने आपको बताया, विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है और अचानक धन लाभ होने के योग भी आपके बन रहे हैं 18 सितंबर से। 9वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 4थे भाव में विराजमान होके राजयोग का निर्माण कर रहे हैं 26 अगस्त से पूरे सितंबर के महीना में। तो देखिए एक तरफ आपके बुध द्वारा पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है, शुक्र द्वारा विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, और मंगल द्वारा भी आपके राजयोग का निर्माण हो रहा है। देखिए 9वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो अभी थोड़ा पीछे जाते हैं। 17 जनवरी 2023 से ना आपके भाग्य में आप कमी महसूस कर रहे होंगे। जैसा भाग्य को आपका साथ देना चाहिए वैसा साथ नहीं दे रहा होगा। आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके साथ कुछ ना कुछ मनमुटाव हो रहा होगा। पर 1 मई 2024 से आपका भाग्य, जैसा कि मैंने आपको बताया, कम साथ दे रहा था, पर 1 मई 2024 से आपका भाग्य आपका कुछ ना कुछ साथ दे रहा है। पर देखिए यहाँ पे शनिदेव वक्री भी हो रहे हैं 29 जून से 15 नवंबर तक, तो भाग्य में थोड़ी बहुत कमी महसूस कर सकते हैं। हालांकि देखिए गुरुदेव आपके चीजों को बैलेंस करने का प्रयास करेंगे, यानी कि आपके भाग्य में जो कमी आपके शनिदेव द्वारा आ रहा है उसमें आपको कुछ ना कुछ सुधार देखने मिलेगा। पर यहाँ पे एक चीज अच्छा हो जा रहा है, आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 4th भाव में विराजमान होकर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो राजयोग का चूंकि आपके 9वें भाव में विराजमान होकर के कर रहे हैं 26 अगस्त से लेकर के पूरे सितंबर के महीना में, तो आपके घर वाहन अगर आप लेना चाह रहे हैं उनका आपको निश्चित तौर पर आपको लाभ कराएंगे। घर वाहन लेने के लिए आपका भाग्य तो आपका साथ देगा। माता आपके लिए सपोर्टिव रहेगी। हालांकि देखिए यहाँ पे छोटा मोटा विवाद होने के योग बन रहे हैं, पर आपके लिए माता सपोर्टिव रहने वाली है। और जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम करते हैं, उनके काम के लिए भी उनका नसीब अच्छा साथ देगा। 10वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ रही है, और आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 3रे भाव में विराजमान है। देखिए 10वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। 10वें भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ने लगी 26 अगस्त से, और पूरे सितंबर के महीना में मंगल की दृष्टि पड़ेगी, तो आपके बॉस, पिता को क्रोध ज्यादा आएगा, विवाद से बचना है। ऑफिस का माहौल थोड़ा बहुत गर्म हो सकता है। हालांकि देखिए आपके काम को लेकर के आपका हिम्मत अच्छा रहेगा, और आप काम में बहुत ज्यादा मेहनती भी रहेंगे। और आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 3रे भाव में विराजमान है 1 मई 2024 से। तो 1 मई 2024 से बॉस और पिता से आपको हिम्मत मिलने वाली है। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया छोटे मोटे विवाद होने के योग बन रहे हैं, पर बॉस और पिता से आपको हिम्मत मिलेगी, काम से आपको हिम्मत मिलेगी, और काम में आप मेहनत भी करने वाले हैं 26 अगस्त से पूरे सितंबर के महीना में। और आपके काम के लिए अगर आपको कोई भाग दौड़ करना पड़ रहा है ना, तो वो आप निश्चित तौर पर कीजिए, क्योंकि उससे आपको लाभ होने वाला है। तो भाग दौड़ जरूर कीजिए आप, क्योंकि भाग दौड़ ही आपको जो है काम में आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिलाएगा। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए 11वें भाव में आपके गुरु की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक। देखिए 11वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। तो 11वें भाव में आपके गुरु की दृष्टि पड़ने लगी 1 मई 2024 से, तो इनकम के लिए तो निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान कर रहे हैं गुरुदेव। पर यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी आपके 11वें भाव में पड़ रही है, तो पैसे को लेकर के आपको एग्रेसिव नहीं होना है। खासकर ये बात मैं बोल रहा हूँ जो लोग भी व्यापार करते हैं, क्योंकि बिजनेस करते हैं तो पैसा थोड़ा बहुत अटकेगा, तो आपको शांतिपूर्वक पैसा निकलवाना है। और आपके 11वें भाव के स्वामी, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके 12वें भाव में विराजमान है 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक, और 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक, तो इस साल में वे वक्री भी हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा पीछे जाते हैं।
17 जनवरी 2023 से जितना भी आप कमा रहे हैं आपका कुछ ना कुछ खर्च हो जा रहा है। हालांकि देखिए आपका इनकम बढ़ेगा, पर आपका इनकम जैसा बढ़ेगा वैसे ही आप खर्चों पे नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। बड़े भाई बहन दोस्त पहचान के लोग पे आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ा हुआ है। खर्चों पे नियंत्रण रखने का प्रयास करें, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप पैसा सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं। पैसा जैसे आ रहा है वैसे ही आपका चला जा रहा है। पर जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी है, कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, तो उनके लाभ के योग बन रहे हैं 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक, और 29 जून से 15 नवंबर तक तो उनको और ज्यादा लाभ होने वाला है। आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनके साथ आपके संबंध में मजबूती आएगा। पर यहाँ पे देखिए थोड़ा वे लोग एग्रेसिव हो सकते हैं 26 अगस्त से पूरे सितंबर के महीना में, तो उनके साथ किसी भी विवाद से बचें। 12वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और शनि द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक। और आपके 12वें भाव में शनिदेव वक्री भी हैं 29 जून से 15 नवंबर तक। देखिए 12वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। तो 12वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान होंगे तो आप पैसे से सब कुछ हासिल करेंगे। जिस काम पे भी आप खर्च करेंगे ना, उसका फल आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, विदेश जाने के आपके योग बन रहे हैं। आरोग्य पे आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेगा और आपके पांव के तलवे में दर्द की समस्या भी आपको रह सकती है। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 4 से 6 तारीख, 12 से 14 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं या कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 2 तारीख, 3 तारीख, 7 से 9 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 30 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपके नवम भाव में देखिए शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो आपको शनिदेव को शनिवार के दिन तेल नियम पूर्वक चढ़ाना है और तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं और उसकी 7 बार परिक्रमा करें। गुरुवार के दिन साईं बाबा या दत्त मंदिर जाएं, या फिर साईं बाबा या दत्त भगवान की अगर आप उपासना कर रहे हैं तो उससे भी आपको लाभ होगा। और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ तो आप नियम पूर्वक करिए या ओम गणपते नमः का जाप कीजिए। और मंगलवार के दिन अगर आप हनुमान मंदिर या गणपति मंदिर जा रहे हैं तो उससे आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।